बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है षष्ठः पाठः यानी सिक्स्थ लेसन, उसका नाम है सदाचारः। सदाचारः, सदाचारः का मतलब क्या होता है? सद मतलब होता है अच्छा, सुंदर, और आचारः मतलब होता है व्यवहार, यानी अच्छा व्यवहार। सदाचार का मतलब हो गया अच्छा व्यवहार, सुंदर व्यवहार। देखते हैं, और यहाँ दिया गया है, देखिए, सदाचारः सद व्यवहारः, सुंदर व्यवहार, अच्छा व्यवहार। सज्जना नाम आचारः, सदाचार कहते हैं सज्जना नाम आचारः। जो सज्जन होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो ऋषि मुनि लोग होते हैं, उनका जो व्यवहार है वह सद्व्यवहार कहलाता है। और सदाचार शब्द सत प्लस आचारः से बनता है। सत का मतलब है उत्तमः यानी अच्छा, और आचारः का मतलब है व्यवहारः यानी उत्तम व्यवहार सदाचार कहलाता है, अच्छा व्यवहार। सदाचारः अथवा, ध्यान दीजिए, सदाचारः अथवा सज्जनानाम आचारः इत्युक्ते किम, कहता है सदाचार अथवा सज्जनों का व्यवहार, सदाचार, इसका क्या अर्थ है? तो कहता है सत्य वचनम, सत्य वचन बोलना, सही बोलना, यह भी सदाचार कहलाता है, अच्छा व्यवहार कहलाता है। दूसरी चीज़ है पर सेवा, दूसरों की सेवा करना, दूसरों की मदद करना, यह भी सदाचार कहलाता है। फिर कहता है गुरु नाम मान्य जना नाम आज्ञा पालनम, गुरुओं की, जो आपके गुरु हैं, शिक्षक हैं, और जो आपसे बड़े हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करना भी सदाचार कहलाता है। फिर है स्वकर्तव्य निर्वहनम, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना। आपका जो कर्तव्य है एक नागरिक के रूप में, एक देशवासी के रूप में, एक परिवार के रूप में, समाज के रूप में, आपका जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को यदि आप सही सही पूरा करते हैं तो वह भी सदाचार कहलाता है। फिर है असहाय जनानाम सहायता, जो असहाय है, जो बिल्कुल हेल्पलेस है, ज़रूरतमंद है, ऐसे लोगों की सहायता करना, वह भी सदाचार का ही विषय है। फिर है अस्मिन् पाठे सदाचार बोधकानि सुभाषितानि सन्ति, कहता है इस पाठ में ऐसे सुभाषित हैं, ऐसे सुंदर वचन हैं, ऐसे श्लोक हैं जो हमें सदाचार की जानकारी देते हैं, जो हमें सदाचार का ज्ञान कराते हैं। तो आगे देखते हैं। देखिए, एक सदाचार का यहाँ पिक्चर दिया हुआ है। सबसे पहले ऊपर वाला देखते हैं। देखिए, कहता है भारतीयाः पाद स्पर्शम कृत्वा नमस्कारम कुर्वन्ति, हमारे देश में क्या है, पैर छू के प्रणाम किया जाता है। यह भी एक सदाचार है, यह भी एक सुंदर आचरण है। हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, या हमारे देश में जो रीति रिवाज हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे आदर्श हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए, उनको हमें मानना चाहिए। वह भी एक सदाचार ही है। जैसे भारतीय लोग पैर छू के प्रणाम करते हैं, अपने से बड़ों का, गुरु का, माता पिता का पैर छू के प्रणाम करते हैं, तो वह भी एक सदाचार है। कहता है एषः भारतीयानां सदाचारः, यह भारतीयों का क्या है, सदाचार है, अच्छा आचरण है। फिर देखिए, कहता है विदेशियाः, जो विदेशी लोग हैं, जो विदेश में, फॉरेन में, केवलम हस्तलाघवम कुर्वन्ति, फॉरेन में सिर्फ हाथ मिलाया जाता है, सह एव तत्रत्य सदाचारः, वहाँ पर हाथ मिलाना ही उनका सदाचार है, अच्छा व्यवहार है। तो वे अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, वह यदि हमें पैर छूना बताती है तो हमें पैर छूना चाहिए, क्योंकि वही हमारा सदाचार है। और फॉरेन में लोग हाथ मिलाते हैं,
तो वही उनका सदाचार है, उनका अच्छा व्यवहार वही है। इसी तरह यहाँ देखिए इस पिक्चर में, इसी तरह हमें रीति रिवाज को भी मानना चाहिए। जैसे कहता है यथा सिख जनानाम आचारः अस्ति उष्णीशस्य धारणम, ये जो पगड़ी पहनते हैं सिख भाई लोग, यह उनका आचरण है, उनका सदाचार है, उनकी संस्कृति उनको इस चीज़ के लिए कहती है, तो उनको उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। यानी आपकी जो सभ्यता संस्कृति है, आपका जो धर्म कहता है, उसका पालन करना भी सदाचार ही है। फिर है तथैव अन्य अनेक जातीनाम, भारत में बहुत सारी जातियां हैं, कहता है अन्य अनेक जातीनाम धर्मानुयायिनाम अपि स्व स्व कुल मर्यादानुगुणम व्यवहारः आचारः च भवन्ति। अनेक जातियों का और जो वर्ण है, और हम जिस समाज से जुड़े हुए हैं, जिस संस्कृति से हम जुड़े हुए हैं, तो या जो हमारा वंश है, हमारा जो परिवार है, उसमें भी कुछ कुछ मर्यादाएं हैं और कुछ कुछ ऐसे संस्कार हैं, कुछ ऐसी संस्कृतियां हैं, कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं, उनका आचरण भी करना, उनको भी मानना, हम सदाचार में ही उसको गिनेंगे। कहता सह ए व्यवहार सदाचारः इति उच्यते। इस तरह के जितने व्यवहार हैं जो हमें अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने समुदाय से, अपने देश से जो व्यवहार हमें सीखने को मिलता है, उसका यदि हम सही सही पालन करते हैं तो वह सदाचार कहलाता है। अब देखिए सदाचार के ऊपर पहला श्लोक दिया गया है, इसको ध्यान से देखेंगे। कहता है आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। इसको अलग अलग वर्ड पढ़ेंगे तो यदि, तो आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थः महान रिपुः, एक एक वर्ड को तोड़ रहे हैं। नास्ति उद्यम समः बंधुः कृत्वा यम न अवसीदति। इस तरह से एक एक वर्ड को तोड़ दिया हमने। यहाँ रिपु का मतलब है, देखिए फर्स्ट लाइन के लास्ट में जो रिपु है, रिपु का मतलब होता है शत्रु, दुश्मन। आलस्य तो आप लोग जानते ही, मनुष्या नाम का मतलब होता है मनुष्यों के लिए, और शरीरस्थ ये जो हमारा शरीर है उसमें स्थित। दूसरे लाइन में है नास्ति उद्यम समः, नास्ति न अस्ति यानी नहीं है, उद्यमा, उद्यमा बोलते हैं परिश्रम को, परिश्रमा मेहनत जो हम लोग करते हैं। समा मतलब होता है समान, यानी परिश्रम के समान और दूसरी कोई चीज़ नहीं है। बंधु मतलब होता है मित्र, भाई, हमारा हित चाहने वाला, हमारा अच्छा चाहने वाला बंधु। कृत्वा यानी करके, यम जिसको, न अवसीदति, अवसीदति का मतलब होता है दुखी होता है, और न का मतलब होता है नहीं। तो इस तरह से श्लोक का अर्थ होगा कि मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा शत्रु है। यदि कहा जाए कि मनुष्य के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो वह है आलस्य। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु है। फिर कहता है नास्ति उद्यम समः बंधु कृत्वा यम नावसीदति। कहता है परिश्रम के समान दूसरा कोई मित्र, बंधु, भाई नहीं है। परिश्रम ही वह चीज़ है जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। जो मनुष्य परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, जो अपने कर्म को अच्छे से करता है, अपने कर्तव्यों को अच्छे से करता है, अपनी जो दिनचर्या है, अपने जो काम है उसको सही ढंग से करता है, और अपने आलस का त्याग करता है, आलस नहीं करता है, तो ऐसे जो मनुष्य है वह कभी दुखी नहीं होता है। परिश्रम करने वाला मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। और यह जो परिश्रम है यही उसका सबसे बड़ा मित्र है,
यही उसका सबसे बड़ा भाई है, यही उसका सबसे बड़ा दोस्त है, यही उसका सबसे बड़ा हितैषी है। अब यहाँ क्वेश्चन करते हैं, कः महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति। कौन सबसे बड़ा ऐसा शत्रु है जो हमारे शरीर में रहता है? तो आंसर कहता है आलस्यम। आलस्य ही वह सबसे बड़ा शत्रु है, वह सबसे बड़ा दुश्मन है जो हमारे शरीर में रहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, बंधु का अस्ति। बंधु कौन है, मित्र कौन है, भाई कौन है? तो उद्यमः, परिश्रम। परिश्रम ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है, परिश्रम ही हमारा सबसे बड़ा भाई है, परिश्रम ही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। अब हम लोग सेकेंड श्लोक देखेंगे यहाँ से। पहले श्लोक पढ़ते हैं ऊपर वाला। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्निकं नहीं प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। एक एक वर्ड को यदि तोड़ेंगे तो नीचे देखिए पदच्छेद में एक एक वर्ड को तोड़ा गया है। कहता है स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च अपराह्निकं नहीं प्रतीक्षते मृत्युः कृतम् अस्य न वा कृतम्। एक एक वर्ड को तोड़ने से ऐसे होगा। अब पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। कुर्वीता का मतलब होता है करनी चाहिए, कुर्यात। कुर्वीता का समानार्थक शब्द हो गया कुर्यात, करनी चाहिए या करें। स्वः का मतलब होता है आने वाला कल, टुमारो, यानी अग्रिम दिवसस्य स्वः। कार्यम यानी कार्य, कर्तव्यम कर्म, कार्य। अद्य का मतलब होता है टुडे, आज। इसको समानार्थक बोलेंगे तो वर्तमान दिने। कुछ और वर्ड है उनको देखते हैं। दिनम में, दिन में दो तरह से, जैसे हम लोग एएम और पीएम बोलते हैं, उसी तरह से मध्याह्नात पूर्वभागः, बिफोर नून को बोलते हैं पूर्वाह्नम। संस्कृत में जो बिफोर नून होता है उसको पूर्वाह्नम, और जो आफ्टर नून होता है उसको मध्याह्नात अनंतर भागः, यानी आफ्टर नून, वह हो गया अपराह्नम। जो पीएम वाला हम यूज करते हैं इंग्लिश में वो अपराह्नम, और एम हो गया पूर्वाह्नम। पूर्वाह्ने यानी दिनस्य पूर्व भागे, दिन का जो पहले का भाग है उसको पूर्वाह्न बोलते हैं। और अपराह्निकम यानी दिनस्य अपराह्न संबद्धम, अपराह्न से संबंधित जो 12 बजे के बाद का समय है वह हो गया अपराह्निकम। कृतम, कृतम मतलब किया गया, इसका समानार्थक करेंगे तो विहितम। नवा कृतम नहीं किया गया, न विहितम। अब इसका हिंदी अर्थ देखिए इस श्लोक का। कहता है कल जो करना है, कल जो करना है उसे आज कर लेना चाहिए, और जो शाम को करना है उसे सुबह ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती है। कबीरस्य दोहा, कबीरदास भी कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परिलय होवेगी, बहुरी करेगा कब। इसके अर्थ को और स्पष्ट करते हैं भावार्थ के द्वारा। कहता है स्वः यत् कार्यम करणीयम तद अद्य एव करणीयम। कहता है जो काम आपको कल करना है, कल के लिए आपने सोच के रखा है, उसको आज ही कर लेना चाहिए। कार्यस्य अग्रे सारणम न कर्तव्यम। कभी भी हमें काम को आगे के लिए नहीं टालना चाहिए, जब जो काम करना है उसको तुरंत निपटा देना है। यत् कार्यम अपराह्ने करणीयम तत् कार्यम पूर्वाह्ने करणीयम। और जो काम जैसे आज आपने शेड्यूल बना रखा है कि 12 बजे के बाद मुझे ये सारे काम करने हैं, तो उस काम को आप कोशिश करिए कि आप 12 बजे से पहले ही कर लें। यानी जो काम आपने अपराह्न के लिए सोचा है उसको पूर्वाह्न में ही कर लेना है। अनेन इदम कार्यम कृतम अथवा न कृतम।
इस तरह से हमें करना चाहिए, दूसरी तरह से नहीं करना चाहिए। मृत्यु कदापि कस्यापि प्रतीक्षां न करोति, कहता है मृत्यु कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। अतः अस्य सुभाषितस्य आशय अस्ति यत् स्वस्य कार्यं शीघ्रमेव समापनीयम्, कहता है इसलिए इस सुभाषित का यह आशय है कि हमें अपना काम शीघ्र ही यानी तुरंत ही पूरा कर लेना चाहिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अद्य किम कुर्वीत, आज क्या करना चाहिए? तो आंसर है अद्य कार्यम कुर्वीत, यानी आज ही हमें कार्य कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कीदृशम कार्यम अद्य कुर्वीत, किस तरह का काम आज कर लेना चाहिए? तो आंसर है स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल के लिए जो आपने काम सोच के रखा है उसको आज कर लेना चाहिए। कीदृशम कार्यम पूर्वाह्ने कुर्वीत, किस तरह का काम है जो हमें सुबह ही कर लेना चाहिए? तो अपराह्निकम कार्यम पूर्वाह्ने कुर्वीत, जो काम आपने दोपहर के बाद के लिए सोच रखा है उसको आपको सुबह ही कर लेना चाहिए। मृत्यु प्रतीक्षते वा, क्या मृत्यु किसी की प्रतीक्षा करती है? तो कहता है मृत्यु न प्रतीक्षते, यानी मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। अब हम अगला श्लोक देखते हैं। थर्ड श्लोक है ये, देखिए सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः, कहता है एक एक वर्ड को तोड़ के देखिए। कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च न अनृतम ब्रूयात एषः धर्मः सनातनः। शब्दों के अर्थ देखिए। कहता है सत्यम प्रियम, यानी सत्यम प्लस अप्रियम, ऐसा सत्य जो अप्रिय हो, जो सुनने में अच्छा ना लगे। प्रियम का मतलब होता है प्रीतिकरम, जो सुनने में अच्छा लगे, और अप्रियम का मतलब है दुखकरम, जिसको सुन के हमें दुख हो, यानी अप्रियम। ऋतम का मतलब होता है सत्यम यानी सत्य, अनृतम का मतलब होता है असत्यम यानी झूठ, धर्मः यानी आचारः जीवन क्रमः, जो जीवन का क्रम है जो हमें धर्म बताता है। सनातनः, सनातन का मतलब होता है शाश्वतः, जो हमेशा कहीं भी, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, कोई भी संस्कृति हो, हर जगह क्या है, यह शाश्वत है यानी सनातन है। हिंदी अर्थ देखते हैं इसका। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है सही और मधुर बोलना चाहिए, जो दूसरे को अच्छा ना लगे लेकिन सत्य है उसे कभी नहीं बोलना चाहिए। अच्छा लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म या नियम है। फिर से देखिए, कहता है सही, सही भी होना चाहिए और मधुर बोलना चाहिए। सही तो बोलना ही चाहिए, लेकिन सही के साथ साथ हमें मधुर यानी मीठा बोलना चाहिए। जो दूसरे को अच्छा ना लगे, जो सामने वाले को, दूसरे को सुनने में अच्छा ना लगे लेकिन सत्य है, सत्य भी यदि वह है और दूसरे को अच्छा ना लगे तो उसे कभी नहीं बोलना चाहिए। ऐसे सत्य को कभी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अच्छा लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यह बात तो कहा गया है कि जो चीज़ दूसरे को अच्छा ना लगे, सत्य भी है, तो उसे कभी नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि अच्छा लगने वाला आप झूठ बोलने लगिए। अच्छा लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना है और ऐसा सत्य भी नहीं बोलना है जो दूसरे को अच्छा ना लगे। कहता है यही सनातन धर्म है, यानी यही यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी यही सही है।